हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कक्षा 13। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस का सेकंड टाइप विच इज़ पास्ट टेंस। और ये जो पास्ट टेंस है ये तीनों टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो तीनों टेंस की यदि मैं बात करती हूँ, प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की यदि मैं बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस होता है आपके लिए वो होता है पास्ट टेंस। क्योंकि जब आप नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर जो टेंस यूज़ होता है वो कौन सा टेंस यूज़ होता है? वो टेंस यूज़ होता है आपका पास्ट टेंस। यानी यदि आपकी स्पीच डायरेक्ट स्पीच में दे के रखी है तो जिस टेंस में वो स्पीच देके रखी है उस टेंस का आपको क्या करना होता है? आपको उस टेंस का पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करना होता है अनटिल कि आपको क्या दे दिया जाए सेंटेंस, आपका जनरल कोई फैक्ट बता रहा हो, सॉरी, यदि कोई फैक्ट बता रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हो, साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ या ऐसी हैबिट या रूटीन की बात कर रहा हो, उसमें क्या होता है, उसमें टेंस हम चेंज नहीं करते। अदरवाइज जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को नरेट करते हैं, यदि आपने देखा होगा कोई स्टोरी आपको दे के रखी है पैराग्राफ में, तो उसका भी टेंस कौन से टेंस में होता है? कोई घटना हुई या जब आप स्कूल में आप रिपोर्ट राइटिंग करते थे, वो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती थी? घटना का जो पूरा आप जिसमें वर्णन करते थे। यदि आपने रोड में एक्सीडेंट देखा तो उसका पूरा जो टेंस होता है वो कौन से टेंस में होता है? वो भी होता है आपका पास्ट टेंस में। यदि आप अपना रूटीन बता रहे हैं किसी को तो वो पूरा रूटीन भी किस में होता है? वो भी पास्ट टेंस में होता है। जैसे आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस जो आपका रूटीन का चलेगा वो किस में चलेगा? पास्ट टेंस में। तो आपको ये वाला टेंस क्या करना है? ये वाला टेंस आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कोई भी चीज़, हम कोई भी फॉर्मूला या इस तरीके से आपको टेंस नहीं पढ़वाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बाकी सब्जेक्ट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको हम थोड़ा सिंपल वे में ही समझेंगे। ठीक है, एज अ लैंग्वेज ही समझेंगे उसको, बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह में हम इसको रूल्स वगैरह के थ्रू नहीं समझेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी आपको मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टेंस, पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं? पास्ट टेंस के भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं। परसों वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? वर्तमान की चीज़ों को बता रहा है, जो अभी क्या है, एक्शन जो हो रही है। पास्ट टेंस के बताता है जो आपकी एक्शन होकर खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो आपकी एक्शन होकर खत्म हो चुकी है वो क्या बन जाता है? वो एक्शन हमारा कौन से टेंस में आ जाता है? वो एक्शन आ जाती है हमारी पास्ट टेंस की, भूतकाल की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूतकाल। तो इसमें जो पहला टेंस हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है हमको? सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसका एक नाम और है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है देखते हैं। सब्जेक्ट जिसने कुछ काम किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमको क्या चाहिए? वो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट यदि है तो ठीक है, अदरवाइज बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हम कौन सा एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे? लास्ट प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में हमने जो एग्जांपल कंटिन्यू किया था, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी हम उसी एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल चल रहा था प्रिया राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिया रोट अ लेटर। प्रिया ने पत्र लिखा या प्रिया ने पत्र लिखा था। और यदि हिंदी में आपको क्या क्या दिख जाए क्रिया के अंत में? जब आपको क्रिया के अंत में क्या दिख जाए? था, करता था, करती थी या करते थे।
इस तरह के सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हमको कौन सा टेंस यूज़ करना होता है, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए वर्ब की फॉर्म्स हमने देखी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी बेसिक फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो इस वाले टेंस में हमको यूज़ करना है, वो कौन सी फॉर्म हमको यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या करती है, पास्ट जो एक्टिविटी होकर खत्म हो चुकी है इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, तो इसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और इसका नाम क्या है, ये केवल आपको पास्ट फॉर्म में ही दिखती है, इसलिए V2 का नाम ही क्या है, पास्ट फॉर्म। ठीक है, V4 क्या होता है आपका, ING फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वर्ब का जो बेसिक फॉर्म है उसी के एंड में ING आप स्पेलिंग में जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, जिसको हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। और उसी प्रकार वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो भी कैसे बनती है, वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है उसके स्पेलिंग और उच्चारण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब के एंड में S और ES को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में SES फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर अभी हम कौन सी वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं राइट वर्ब को, लिखने की क्रिया को, जिसका सेकंड फॉर्म क्या है, रोट, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, फोर्थ फॉर्म है राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म है राइट्स। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो क्या करती है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अपनी स्पेलिंग को ही क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है। देखिए यहाँ पर राइट से ही कुछ स्पेलिंग में जोड़ ऐड करके, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके क्या है, बाकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाई हैं। लेकिन गो देखिए, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात आई तो गो क्या हो गया, पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई और गो की जगह क्या आ गया, वेंट आ गया। वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी क्या हो गया, गो का गॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरह की वर्ब को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और कुछ वर्ब्स कैसी होती है जो सारे फॉर्म में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, सेम होती है, जैसे कट कट कट, कट कट कट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट। ठीक, और एक फॉर्म होती है आपकी रीड यानी पढ़ने की क्रिया। इसकी स्पेलिंग तो देखिए तीनों फॉर्म में सेम है, लेकिन उच्चारण क्या होता है, आपकी सेकंड फॉर्म में इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। हम कैसे पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकंड फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं हम रेड, थर्ड फॉर्म में फिर से हम इसको पढ़ते हैं रीड, और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हमने क्या बनाया, ING और SES को ऐड करके। ठीक, और जो ये वाली वर्ब है इसको भी आपको देखना है, ये किस प्रकार से इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है, बिकम, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका होता है बिकेम। तो ये क्या है, ये वाली जो वर्ब्स हैं ये हमको क्या होती है, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए अभी मैंने इनको मेंशन किया है। इसके अलावा बहुत सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, और वर्ब के फॉर्म्स को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से कहा है कि वर्ब के फॉर्म्स का आपको पता होना, प्रॉपर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या देखेंगे, वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, और फिर आपको क्या आप उसको फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक वर्ब और मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में लिया है, वो है मेक वर्ब। मेक यानी कोई चीज़ बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। जैसे प्ले की है ना, प्लेड प्लेड, वैसे इसकी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, मेड मेड। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेक को मेक्ड लिखते हैं, मेक मेक्ड मेक्ड, है ना। तो ऐसा कोई वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रिया रोट अ लेटर का हिंदी में अर्थ क्या हो गया, प्रिया पत्र लिखती है। इसका यदि मैं नेगेटिव बनाऊं, ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तभी सेंटेंस बन जाएगा मेरा, प्रिया डिड नॉट राइट अ लेटर, प्रिया डिड नॉट राइट अ लेटर। यहां पर मुझे डिड हेल्पिंग वर्ब को लाना जरूरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या हो रही थी, कोई एक्शन हो रही थी। ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपकी मेन वर्ब नहीं है, यदि आपके सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल होने का भाव है, जैसे मैंने लिखा आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, इसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, केवल एक होने का भाव मैंने आपको बताया है वॉज वर्ब को लगाकर।
तो इस सेंटेंस में मैं डू या डिड या इस सेंटेंस में मैं डू की कोई फॉर्म का यूज करके नेगेटिव नहीं बनाऊंगी। तब मैं क्या यूज करूंगी, केवल इस वर्ब को मैं फर्स्ट प्लेस पर सेंटेंस के पहले प्लेस करके इसको मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव बना सकती हूँ। नॉट का यूज करके मैं इसका नेगेटिव बना सकती हूँ। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, वॉज आई सॉरी इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट अ टीचर। मैं टीचर नहीं थी। यहाँ पर मुझे डिड हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर मुझे डिड हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी क्योंकि सेंटेंस में एक एक्शन हो रही थी, क्रिया हो रही थी। और एक चीज आप देखिए, मैंने डिड का यूज जब कर लिया, मैंने सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए जब डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आती है। मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही हमारी क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो प्रिया डिड नॉट राइट, प्रिया डिड नॉट राइट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिड आ गया तो फिर आपको वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म से आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। क्यों लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, डिड। डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, यदि मैं वर्ब टू डू की बात करूं, टू डू यानी कोई क्रिया करने का भाव, और इसकी यदि मैं फॉर्म देखूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, तो क्या होती है, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म होती है आपकी डिड, थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन, आईएनजी फॉर्म होती है आपकी डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी डज, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया था। यहां पर मैंने क्या यूज किया है, देखिए यहां पर मैंने यूज किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इंग्लिश में यदि कोई चीज एक्स्ट्रा है, इंग्लिश में यदि कोई चीज एक्स्ट्रा है तो वो भी गलत है। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कोई चीज यदि एक्स्ट्रा है जिसकी जरूरत नहीं थी, कोई चीज क्या है, रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, तो वो चीज भी इंग्लिश ग्रामर में क्या होती है, गलत होती है। यदि मैं एक लड़की प्रिया से पूछूं कि प्रिया तुम्हारा नाम क्या है, तो थोड़ा सा स्टूपिड साउंड होगा कि ऑलरेडी मैंने नाम मेंशन कर दिया और मैं फिर पूछ रही हूँ कि नाम क्या है। ठीक है, तो वैसे इंग्लिश में क्या होता है, कोई चीज आपको सिंपल फॉर्म, सिंपल वे में बताना होता है। यदि आप डबल रिपीटेशन कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो क्या होता है, इंग्लिश में गलत होता है। ठीक है, आप ये नहीं बोलते कि मोस्ट राउंड सर्कल बनाइए, सॉरी, आप ये नहीं बोलते कि आप राउंड सर्कल बनाओ, ये भी इंग्लिश में गलत है, क्योंकि सर्कल का मतलब ही क्या है, सर्कल ऑलरेडी राउंड होता है, तो आपको फिर राउंड वर्ड का यूज नहीं करना होता। ठीक है, वैसे ही आप मोस्ट यूनिक नहीं बोलते, क्योंकि यूनिक क्या है, अपने आप में अलग है, अलग है यानी सबसे अलग है, तो उसके साथ मोस्ट वर्ड नहीं आता। तो वैसे ही हमने डिड का क्या कर लिया है, जब यूज कर लिया है सेकंड फॉर्म को बताने के लिए, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको हमको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना होता है। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्रिया डिड नॉट राइट अ लेटर। चलिए और फॉर्म्स देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या था हमारा, प्रिया रोट अ लेटर, प्रिया पत्र लिखती थी। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्रिया डिड नॉट, प्रिया डिड नॉट राइट अ लेटर, प्रिया पत्र नहीं लिखती थी। इसका इंट्रोगेटिव, इसका प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, पहले टाइप का हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आना है आपको। और इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में आपको ये अज्यूम करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, अज्यूम नहीं करना है, सॉरी, क्रिया है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो इसका हमारा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डिड प्रिया, डिड प्रिया अगेन राइट अ लेटर, डिड प्रिया राइट अ लेटर, डिड का यूज कर दिया तो रोट की जगह वापस क्या आ जाएगा, राइट। डिड प्रिया राइट अ लेटर, लास्ट में इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, टाइप 1 का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं डिड और नॉट का यूज करके। डिड प्रिया नॉट राइट अ लेटर, अच्छा नेगेटिव का ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं ना, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड को यहां पर ले गए, फिर प्रिया नॉट राइट अ लेटर, तो डिड प्रिया नॉट राइट अ लेटर,
प्रिया ने पत्र नहीं लिखा था। और इंट्रोगेटिव WH वर्ड का यूज़ करके टाइप 2 का हम कैसे बना सकते हैं, मैं वाई का यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, वाई डिड, वाई के बाद यानी इसी इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी WH वर्ड चूज कर लेना। यहाँ पर वॉट तो आएगा नहीं क्योंकि वॉट का आंसर ऑलरेडी देके रखा है लेटर, तो वॉट डिड प्रिया राइट अ लेटर तो नहीं आएगा, है ना, कि प्रिया क्या लिखती है, ऑलरेडी आंसर है पत्र लिखती है। तो वाई डिड प्रिया राइट अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों लिखती है, इसका एक टाइप 2 का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सॉरी, टाइप 2 का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा इसका, इसी का हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हमको नेगेटिव के पहले हमको वाई वर्ड यूज कर लेना है। तो क्या बन जाएगा, वाई डिड प्रिया नॉट राइट अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों नहीं लिखती थी, सॉरी यदि मैंने कहीं है बोल दिया तो उसको आपको थी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस किसका है, सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट को यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्रिया के बाद था थी थे, प्रिया पत्र लिखती थी। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाले सेंटेंस किस तरह की फ्रेमिंग में यूज होता है, जब आप कैसा एडवर्ब देख लें, किस तरह के एडवर्ब्स देख लें, किस तरह के क्रिया विशेषण को देख लें, जब आप सेंटेंस में देख लें लास्ट वर्ड को, लास्ट के बाद आप कोई भी वर्ड या एडवर्ब को देख लें, लास्ट ईयर देख लें या कोई टाइम मेंशन किया हो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरह की फ्रेमिंग में भी यदि आपको इस तरह का एडवर्ब दिख जाए तो भी हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यदि आप यस्टरडे देख लें, यदि आप यस्टरडे देख लें और सिंपल फॉर्मेट का सेंटेंस है आपका, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो भी हम यूज़ करते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस का। इसके अलावा आप एडवर्ब देख लें, अगो, अगो कब यूज़ होता है, कोई चीज़ हो चुकी है, बिफोर, टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, बिफोर आप एडवर्ब देख लें। इसके अलावा आप देख लें एंशियंट टाइम्स, या कोई टाइम या ईयर मेंशन है, जैसे इन 1947, इन 1947, इन 57, ठीक है, इन माई चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, इस तरह के वर्ड देख लें, ठीक है, मेरे बचपन में मैं ऐसा किया करता था। तो इस तरीके के एडवर्ब में, इस तरीके के सेंटेंस में यदि आपको ये वाले फ्रेज आपको दिख जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप श्योर हो जाइएगा कि आपको कैसा सेंटेंस, आपको कौन से टेंस का होने वाला है, सेंटेंस होने वाला है आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। और यदि फ्रेमिंग में थोड़ा सा चेंज किया, यस्टरडे या इन 1947, इस तरह की अलग फ्रेमिंग्स में हम फिर अलग टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो इन सारे एडवर्ब्स के साथ हम क्या देखेंगे, इन सारे वर्ड्स के साथ हम देखते हैं सिंपल पास्ट का यूज़। नेक्स्ट टेंस है हमारा, नेक्स्ट टेंस है हमारा, अच्छा एक चीज़ देखिए, यदि मैं बात कर रही हूँ प्ले वर्ब की, तो प्ले वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, और इसी की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड होती है ना। अभी हमने लिस्ट में देखा था, वर्ब की फॉर्म की जो लिस्ट हमने चार्ट बनाया था, उसमें देखा था कि प्ले वर्ब, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वैसे जो प्ले वर्ड है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में या पर्टिकुलर टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेली आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, यानी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब आती है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यदि वर्ब प्लेड लिखा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के, सॉरी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद प्लेड लिखा है, तो आप श्योर हो जाना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो अकेली आती है, अलोन आती है, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। और यदि आप क्या देख लें, यदि आप देख लेते हैं कि किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या प्लेड लिखा है,
किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका प्लेड लिखा है तो आप श्योर हो जाना कि वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। जैसे मैंने लिखा आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती थी, और मैंने लिखा आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुकी थी। और यहाँ मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ इन दोनों, ये दोनों जो वर्ब आई हैं जिसमें प्लेड प्लेड यूज हुआ है वर्ब की फॉर्म, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? तो मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, प्लेड के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो आप श्योर हो जाना कि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखिए प्लेड के पहले क्या है, हैड है, तो आप तब श्योर हो जाना कि मैम ने क्या बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ठीक है। तो श्योर हो जाना कि ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा सेकेंड टाइप का पास्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में आप कैसा देख लेंगे, ये सेंटेंस कैसा दिखता है, क्रिया के बाद रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरह का यदि आप हिंदी में वाक्य देखते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा दिखता है। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाया था, इज एम आर लगाया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या लगाना है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज और वर का हमको यूज करना है। इसके बाद क्या करना होता है, वर्ब की कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जहाँ पर भी आता है शब्द तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के को बन के लग के एंड में आईएनजी का यूज़ होके लगती है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आपको यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके पहले वॉज और वर का कब यूज़ करना है, देख लीजिए। आपका सब्जेक्ट जब आपका कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, जो क्या करता है, क्रिया को करता है ना। मैंने प्रेजेंट टेंस में गलती से इसको क्रिया बोल दिया था तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सब्जेक्ट क्या होता है, आपका कर्ता होता है, ठीक, हिंदी में इसको हम कर्ता बोलते हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट होता है ही प्रोनाउन, यानी एक लड़के की बात कर रही हूं मैं, शी आप देख लें कहीं पर, एक लड़की के लिए यूज होता है शी। उसके बाद आप देख लें कोई नाम, ठीक है, कोई नाम या नाउन जो क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद आप देख लें यदि इट प्रोनाउन को, इट हम कब कब यूज करते हैं, इट हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं जब तक उसका जेंडर स्पेसिफाइड ना हो। तो एनिमल्स प्लांट्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इसके अलावा यदि आप बेबी वर्ड देख लें, ठीक है, शिशु वर्ड के लिए इन्फेंट वर्ड, इन्फेंट भी क्या होता है, बहुत छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो जब तक बेबी और इन्फेंट का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल, तो उसके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कौन से फॉर्मेट में होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का, इसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यू यानी तुम, वी है, वी यानी हम, दे है, नहीं इस नाउन ले लेते हैं, नाउन या नाम, ठीक है, या नाउन आपका एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल फॉर्म में है। इसके अलावा इट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं वर का, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं वर का। और आई के साथ, आई हमारा क्या है, आई हमारा स्पेशल केस है, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं,
आई के साथ हम यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, हम यूज़ करते हैं वॉज का, ठीक है। इसके अलावा हम वॉज या वर दोनों का यूज़ कर सकते हैं यदि हमको होने का भाव देना है तो। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, कि आई का हम वॉज और वर दोनों के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ही और शी उनको बहुत कंफ्यूज करता है, ही और शी वर्ड उनको बहुत कंफ्यूज करता है। तो लड़कियां, एक ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए कि लड़कियां क्या होती है, थोड़ी सी शर्मीली होती हैं, केवल याद करने के लिए, ठीक है। लड़कियां क्या करती हैं, मोस्टली लड़कियां शाय होती हैं, शर्माती हैं, तो शाय से शी याद कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी फीमेल जेंडर की बात होगी तो शी प्रोनाउन का यूज़ करना है, और मेल जेंडर की बात होगी तो ही का। और ही एंड शी मिलके कितने हो गए आपके, कितने नाउन हो गए आपके, 2 हो गए, एक लड़की एक लड़का। तब आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, तब आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है वर, ठीक है, या फिर आपको प्लूरल वर्ब की फॉर्म को यूज़ करना होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था एग्जाम्पल, प्रिया राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो इस टेंस में क्या हो जाएगा, प्रिया एक लड़की है तो वॉज, प्रिया वॉज राइटिंग अ लेटर, प्रिया पत्र लिख रही थी। प्रिया वॉज राइटिंग अ लेटर, ये कैसा सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका आपका नेगेटिव क्या बन जाएगा, इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो डू के आपको कोई फॉर्म या डिड का यूज़ नहीं करना है। इस वॉज को ही आप क्या करेंगे, सॉरी, इस वॉज के साथ आप नॉट लगा के नेगेटिव बना सकते हैं। तो प्रिया वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रिया वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रिया पत्र नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक पहले टाइप का कैसे बनेगा, अफर्मेटिव के पहले वॉज को प्लेस करके, वॉज प्रिया राइटिंग अ लेटर, क्या प्रिया पत्र लिख रही थी, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, टाइप 1 का, इसी नेगेटिव के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करके आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं टाइप 1 का। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, वॉज प्रिया नॉट राइटिंग अ लेटर। केवल आपको किसको आगे प्लेस करना होता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, केवल हेल्पिंग वर्ब को आपको शिफ्ट करना होता है पहले, नॉट को एज इट इज आपको जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में आपको उसको रहने देना है। तो क्या बन जाएगा, वॉज प्रिया नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज प्रिया नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या प्रिया पत्र नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव टाइप 2 WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके, वाई का यूज़ करके बनाते हैं। वाई वॉज टाइप 2 कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का है उसके आगे आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं सेकेंड टाइप का। वाई वॉज प्रिया राइटिंग अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों लिख रही थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 का क्या बन जाएगा, वाई प्रिया, सॉरी, वाई वॉज प्रिया नॉट राइटिंग अ लेटर, वाई वॉज प्रिया नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों नहीं लिख रही थी, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव टाइप 2 का कैसे बनता है, फर्स्ट टाइप से ही बनता है, ठीक है, बस WH वर्ड को आगे लगा देना है। और सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 कैसा बनता है, जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप का है उसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप का बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, प्रिया जहाँ जहाँ भी मैंने प्रिया लिखा है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष का क्या करते हैं, नाम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तब हम बीच में क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर को, हमको उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना होता है, ठीक है। देखिए अदरवाइज क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। यदि मैं क्या करूँ, एक मैं सेंटेंस यदि मैंने आपको कोई स्टोरी सुनाई और मैंने आपको लिखा, आपने सेंटेंस में देखा, देन सडनली, तब अचानक से,
वुड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। एक सेंटेंस आपने ऐसा कहीं देख लिया, देन सडनली वुड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अचानक से लकड़ी ने मुझसे बात करना चालू कर दिया, अचानक से लकड़ी ने मुझसे बात करना चालू कर दिया। और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का लेटर प्रॉपर नाउन के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर जो वुड वर्ड आया है ये लकड़ी के लिए नहीं आया है, ये क्या है, ये किसी का नाम है। तो सेंटेंस यदि आपका चल रहा है और बीच में आपने क्या देख लिया, कोई वर्ड आपका कैसे है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप श्योर हो जाइए वो किसी का नाम है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन जब आप डिक्शनरी में सर्च करने जाएंगे तो उसका मीनिंग आपको नहीं मिलता, ठीक है। मेरा नाम अंशु है, आप डिक्शनरी में सर्च करने जाएंगे तो आपको उसका मीनिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि अंशु क्या है, एक प्रॉपर नाउन है कि एक व्यक्ति विशेष का नाम है। वैसे ही चिंटू, मिंटू, गोलू, सोनू, ठीक है, ये सारे नाम आपको क्या होती है, सारे नाम प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रमेश, सुरेश, राम, सीता, ठीक है। तो ये सब आपको डिक्शनरी में इनका मीनिंग नहीं मिलेगा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति विशेष का नाम है। चलिए, अच्छा एक सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? सीधी सी बात है कि पास्ट में क्या हो रहा है, पास्ट में जब कोई चीज क्या है, कंटिन्यू हो रही है, हमको क्या शो करना है कि पास्ट में कोई चीज क्या है, कंटिन्यूटी में थी, तब हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और यदि मैं देख लूं वाइल वर्ड को, वाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, के दौरान, है ना, ये हमारा क्या बताता है, के दौरान, यानी ड्यूरिंग समथिंग, ठीक है। तो यदि आप वाइल कंजंक्शन देख लें तब भी इस तरह की वाइल की फ्रेमिंग के साथ भी, और सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, तब भी हम यूज करते हैं वाइल वर्ड पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं कौन से टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अच्छा, मैं इंग्लिश के जो टेंस के जितने भी रूल्स हैं वो जब हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अलग से, तो भी आप टेंशन मत लेना कि मैम ने सारे रूल्स यहाँ पर कवर नहीं किए। फ्यूचर टेंस कंप्लीट होने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा आपका, जिसमें आपको जो टेंस के सारे रूल्स हैं वो मैं आपको बहुत सारे रूल्स कवर करके, और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको उस वीडियो में कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह की फ्रेमिंग में आपको किसका यूज़ करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। जैसे आई वॉज टीचिंग while I was teaching while she was watching TV. I was teaching while she was watching TV. मैं पढ़ा रही थी जबकि उस दौरान, है ना, जबकि वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। यानी जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में वो क्या कर रही थी, साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ चल रहे थे। एक जगह मैं पढ़ा रही थी और दूसरी जगह वो क्या कर रही थी, एट द सेम टाइम टीवी देख रही थी। इस तरह की फ्रेमिंग में जब आप वाइल देख लें तब भी आप किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में वाइल लगाकर भी आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, वाइल आई वॉज टीचिंग शी वॉज डांसिंग। या शी वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जब मैं क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी, वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट का थर्ड टाइप। टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि मैं आपको बोलूं कि पास्ट टेंस में, यदि आपको मैं सजेस्ट करूं कि पास्ट टेंस में आपको कोई दो टेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो पहला टेंस हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट, और सेकंड टेंस हो जाएगा आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो आप जब टेंस के रूल्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल्स कौन से टेंस के टाइप में बेस्ड हैं, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बहुत सारे क्या है, रूल्स बेस्ड हैं। तो ये वाला टेंस बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इजी है टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किसका यूज़ किया था, हैज़ और हैव का यूज़ किया था।
इसमें किसका यूज़ करना होता है, हमको केवल हैड का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, केवल हमको हैड का यूज़ करना होता है। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में आप किस तरह का वाक्य देखते हैं, कैसा अर्थ निकल के आए? क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरह का भाव निकल के आ जाए तो आपका टेंस कौन सा होता है, सेंटेंस कौन से टेंस का होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका वही सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव एग्जाम्पल। प्रिया हैड, राइट, रोट, रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। प्रिया हैड रिटर्न अ लेटर। प्रिया पत्र लिख चुकी थी। प्रिया हैड रिटर्न अ लेटर। प्रिया पत्र लिख चुकी थी। अच्छा, एक सेंटेंस होता है आपका, इस तरह का आपने सेंटेंस देखा होगा, आई हैड लंच। आई हैड लंच। अब आप जिसे इस सेंटेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि मैडम ने बताया था कि कोई चीज़ यदि एक्स्ट्रा हो तो इंग्लिश में वो गलत होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डू की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, वर्ब की, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। वैसे ही टू हैव, कोई चीज़ यदि आपके पास है, ठीक है, हैव क्या बताता है? रखने का भाव देता है, कोई चीज़ ग्रहण करने का भाव देता है, ठीक है। तो इसकी भी क्या होती है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, हैव की भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, V4, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। क्या होती है देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी? हैव। सेकंड फॉर्म क्या है आपकी? हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या है आपकी? हैड। फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी, हैविंग, आई एम हैविंग डिनर। और फिफ्थ फॉर्म क्या है आपकी? हैज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला हैड आया है वो क्या है आपका? वो है आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, और जो सेकंड हैड आया है वो आपका क्या आया है? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया कि मैं लंच कर चुकी थी। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये सेंटेंस है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है आई, हैड है हेल्पिंग वर्ब, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद है आपका लंच। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये सेंटेंस भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यदि सेंटेंस है आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच, हैज़ और हैव किस में आता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब किस में आता है? ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये किसका सेंटेंस था? ये सेंटेंस था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, चलिए टेंस को समझते हैं, इस टेंस को और डिटेल में देखते हैं। एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करते हैं। प्रिया हैड रिटर्न अ लेटर। प्रिया पत्र लिख चुकी थी। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका? इसका नेगेटिव हो जाएगा, नॉट लगाना है केवल आपको। हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी देके रखी हैड, तो प्रिया हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। प्रिया हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक पहले टाइप का, हैड हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करके बनाएंगे। हैड प्रिया रिटर्न अ लेटर। क्या प्रिया पत्र लिख चुकी थी? हैड प्रिया रिटर्न अ लेटर। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है, तो क्या बन जाएगा? हैड प्रिया
नॉट रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिया पत्र नहीं लिख चुकी थी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2, यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव है उसके पहले ही आप कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज करके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का बना सकते हैं। तो वाई वर्ड यूज चूज किया है मैंने। वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड प्रिया, वाई हैड प्रिया रिटर्न अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों लिख चुकी थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2, इससे इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 के पहले आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड आप पहले प्लेस करके बना सकते हैं। तो वाई हैड प्रिया नॉट रिटर्न अ लेटर, प्रिया पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी। वाई हैड प्रिया नॉट रिटर्न अ लेटर। रिटर्न वर्ड में डबल टी आता है, राइटिंग वर्ड में सिंगल टी आता है। रिटर्न वर्ड में डबल टी आता है, राइटिंग वर्ड में सिंगल टी आता है। ये वाली स्पेलिंग की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अच्छा, ये वाला सेंटेंस आप ये वाला आप टेंस कौन से किस तरह के टाइप में देखते हैं सेंटेंस के? तो देखिए, जब भी आपकी पास्ट में दो एक्शंस हो रही हैं, टू पास्ट एक्शंस, जब भी आपकी टेंस में दो पास्ट की एक्शंस हो रही हैं, जब भी आपकी पास्ट में दो एक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो जो एक्शन पहले हो चुकी है, जो एक्शन आपकी पहले होकर खत्म हो चुकी, देखिए इसमें भी मैं क्या बोल रही हूँ, एक्शन पहले हो चुकी है, तो पहले एक्शन जो हो चुकी है उसके साथ हमेशा आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। जो एक्शन पहले हो चुकी है उसके साथ आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट का, और जो एक्शन उसके बाद हुई, जो एक्शन टाइम के अकॉर्डिंग उसके बाद हुई, तुरंत बाद हुई, उसके साथ आपको यूज करना है आपके सिंपल पास्ट का, उसके साथ आपको यूज करना है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का। ऑल राइट, एक्शन नंबर 2 क्या कहा मैंने? यदि आपकी सेंटेंस में दो एक्शंस हो रही है, आपको सेंटेंस में दिख जाएगा कि दो वर्ब का यूज है, दो मेन वर्ब का यूज है। एक एक्शन पहले हो चुकी है, जो एक्शन पहले हो चुकी है उसके साथ आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन उसके बाद हुई है उसके साथ आपको लगाना है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, I had completed my work before my sister arrived. इस सेंटेंस को देखिए क्या है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई सिस्टर अराइव्ड। दो एक्शन हो रही है, एक मेरे होमवर्क कंप्लीट करने की एक्शन हो रही है, और दूसरी एक्शन क्या है, बिफोर के बाद मेरी सिस्टर का आना हो रहा है। दो वर्ब देख लिया, यानी सेंटेंस में दो एक्शन हुई है, तो सेंटेंस कौन सा वाला टाइप बन जाएगा आपका, अभी जो मैंने बताया, जो आपको एक्सप्लेन किया, टू एक्शन वाला टाइप बन जाएगा। तो देखिए, जो एक्शन पहले हो चुकी है, माई सिस्टर अराइव्ड, ठीक है, उसके पहले मैंने क्या कर लिया था, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ क्या लगाना होता है, बताया था मैंने, कौन सा टेंस, उसके साथ आपको लगाना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद जो एक्शन हुई है उसमें आपको लगाना होता है सिंपल पास्ट, ठीक है, सब्जेक्ट माई सिस्टर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आया समझ में? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड है,
stopped at a bus stand after the rain had stopped. इस सेंटेंस को देखिए, ही स्टॉप्ड एट अ बस स्टैंड आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड. ही स्टॉप्ड एक एक्शन, ठीक है, नंबरिंग नहीं कर रही हूँ ना, पहले बाद में क्या बोले, पहले कोई मैडम ने 1 लिखा और सेकंड वाले एक्शन को 2, ऐसा नहीं, एक एक्शन हो रही है, उसके बाद बारिश का रुकना हो रहा है, तो 2 एक्शन हो रही हैं. 2 एक्शन हो रही है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, फॉर्म चेक कर लीजिए फटाफट से. देखिए पहले क्या हुआ, रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुकी, ठीक है, यानी पहले बारिश रुकी और उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद वो बस स्टैंड में रुका. बारिश रुकी, उसके बाद वो बस स्टैंड में रुका, यानी उसके बाद फिर उसने क्या किया, बस स्टैंड से अपनी जो नेक्स्ट बस थी उसको उसने पकड़ा. तो आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड, यानी पहले रेन ने क्या किया, बंद हुआ, पहले रेन का बारिश का होना बंद हुआ, तो ये एक्शन पहले हुई है, तो इसमें क्या आया है, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म यूज हुई है. और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो स्टॉप हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो बस स्टैंड में रुका है, तो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर आएगा आपका सिंपल पास्ट. ही स्टॉप्ड एट अ बस स्टैंड आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड. ठीक है, तो इस तरह की फ्रेमिंग के साथ क्या यूज़ होता है, आपका यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. 4th टाइप है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी आपका पास्ट में कोई काम परफेक्टली कंटिन्यूटी में होता जा रहा है, तब कौन सा टेंस आप यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी में यदि क्या भाव निकल के आ जाए, किसी समय से कोई कार्य स्टार्ट हुआ है, तो क्रिया के बाद क्या देखेंगे, रहा था, रही थी और रहे थे. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं. स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज़ करते हैं बीन का, उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, वर्ब की 4th फॉर्म चाहिए होती है. वर्ब की 4th फॉर्म क्योंकि हमको यूज़ करना है, इसलिए हम हैड के बाद क्या लगाएंगे, बीन का यूज़ करेंगे. और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. अच्छा, बीन क्यों लगाया हमने, क्योंकि आपको पता है कि हैज़, हैव और हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, 3rd फॉर्म आती है, और हमको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी थी, वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करनी थी, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी थी, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, बीच में बीन का यूज़ किया है. ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रहेगी, हैड रहेगी. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल चल रहा है हमारा उसी को कंटिन्यू करते हैं. प्रिया had been writing a letter. प्रिया had been writing a letter. अब ये समय से, ये वाला भाव के लिए हम क्या यूज करते हैं सेंटेंस में, या हम सिंस का यूज करते हैं या हम फॉर का यूज करते हैं. कौन सा सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो थोड़ा सा सिंस और फॉर का यूज समझ लेते हैं. सिंस क्या बताता है, सिंस बताता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस बताता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को. ठीक है, और फॉर क्या बताता है, फॉर बताता है आपका, फॉर बताता है आपका फिक्स्ड टाइम को. फॉर क्या बताता है, आपके फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन को बताता है. ठीक है, तो यदि सेंटेंस में क्या है, आपको केवल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम देके रखा है, तब आप किसका यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे सिंस का. इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, एस से सिंस, एस से स्टार्टिंग, एस से सिंस, एस से स्टार्टिंग, तो सिंस बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और एफ से फॉर और एफ से फिक्स्ड,
तो फॉर कब यूज करेंगे, जब आप फिक्स टाइम की बात करेंगे। तो यदि मैं कहूं कि प्रिया पत्र सुबह से लिख रही थी, या कल रात से लिख रही थी, कल शाम से लिख रही थी, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या शो हो रहा है कि केवल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम देके रखा है कि सुबह से लिख रही थी, यानी सुबह से उसने कितनी देर तक लिखा, कितने घंटों तक लिखा, कितने समय तक लिखा है, कितने सालों तक लिखा, वो फिक्स टाइम नहीं देके रखा है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और यदि सेंटेंस में आपको फिक्स टाइम देके रखा है, जैसे 2 दिन से, 4 घंटों से, 4 रातों से, 4 सालों से, या फिर डिकेड से, डिकेड क्या होता है आपका 10 साल के समूह को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, ठीक है। 10 ईयर से मिलकर क्या बनता है आपका, एक डिकेड बनता है, ठीक है। तो डिकेड वर्ड आ जाए, या फिर लंबे समय से, लॉन्ग टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं ना। लॉन्ग टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सेंटेंस में सिंस का यूज कर रही हूँ, प्रिया हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि केवल मुझे पता है कि प्रिया सुबह से पत्र लिख रही थी, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। चलिए इसके अदर टाइप्स देखते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस क्या चल रहा है हमारा, प्रिया हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। प्रिया सुबह से पत्र लिख रही थी। ये कैसा सेंटेंस है आपका, ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमको नॉट का यूज करना है, और नॉट का यूज हम कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, प्रिया हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। प्रिया सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक कैसा बनेगा, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले आपको इस हैड को पहले प्लेस करना है, तो क्या बनता है आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 हम बनाते हैं यहाँ पर, हैड प्रिया बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या प्रिया सुबह से पत्र लिख रही थी, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 कैसा बनेगा, इस नेगेटिव सेंटेंस के पहले आपको क्या करना है, हैड को प्लेस करना है, बाकी एज इट इज सेंटेंस रहेगा। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड प्रिया नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या प्रिया सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, ऑल राइट। इंट्रोगेटिव टाइप 2 कैसे बनता है, जो आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव था, जिसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करके इंट्रोगेटिव बनाया था, उसके जस्ट पहले आपको क्या ऐड कर देना होता है, WH वर्ड्स, ठीक है, सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम वाई वर्ड को लेकर बनाते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। वाई हैड प्रिया बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से बनाएंगे, वाई हैड प्रिया बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। प्रिया सुबह से पत्र क्यों लिख रही थी, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 कैसा बनेगा, नॉट लगाकर। तो क्या बन जाएगा, वाई हैड प्रिया नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। प्रिया सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रही थी। तो ये वाला सेंटेंस हमको ये टाइप ऑफ सेंटेंस हमको कब यूज करना होता है, जब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुई है
और किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या फिक्स टाइम से वो एक्शन चली आ रही थी, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इस वीडियो में हमने देखा पास्ट टेंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस का। और फिर उसके बाद वाला जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, क्योंकि उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो फ्यूचर टेंस कंप्लीट होने के बाद आप जो रूल्स वाला वीडियो है वो आप पूरा देखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।